हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैंने 2022 मार्च में अंबर जैदी के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बयान दिया था जिसकी वजह से वो थोड़ी असहज हो गई थी, और वो बयान ये था। सौरभ जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ पहले शहजाद मिस्टर शहजाद का थोड़ा एक रिएक्शन देना चाहता हूँ कि वो कहते थे जी कि कांग्रेस में के टाइम पे दंगे नहीं हुए। ये एकदम गलत बात है। दंगे होते थे, नियमित होते थे, महीने के हिसाब से होते थे, पर समाचार पत्रों में उसकी जानकारी नहीं आती थी, क्योंकि अहमदाबाद उस टाइम पे मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से फेमस था, पर बाद में वो कम्युनल राइट्स के कारण फेमस हुआ और उसके कारण बहुत सारी समस्या हुई। ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा होता रहा, पर उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका डायरेक्ट मुस्लिम और कांग्रेस के ऊपर जवाबदेही तय हो जाती है, इसलिए कोई उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरी चीज कि मिस्टर शहजाद कहते हैं कि कांग्रेस ने अच्छे अच्छे काम किए, पर मुस्लिमों को भी एकजुट होना चाहिए। वो हकीकत में क्या है कि जो वो बोल रहे हैं वो कांग्रेस की ही मेंटालिटी है, जो बताती है कि हिंदू का जितना डिवीजन होगा ना, उतनी कांग्रेस को सत्ता पे बने रहने में आसानी होगी। वो वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस की एक बैक स्टेज एक पॉलिसी रही है कि हिंदुओं को जितना डिवाइड करे उतना हमको फायदा रहेगा। अब तीसरी जी चीज के जो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया, वो हकीकत में कांग्रेस ने इसलिए हटाया क्योंकि वो भारत के समर्थन में बात करते थे, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को पसंद नहीं आई, इसलिए उनको हटाया गया। कांग्रेस ने उसको एक सत्ता का विग्रह और सत्ता का संघर्ष बताया और कांग्रेस कैप्टन को दरकिनार कर दिया। ये बताती है कि कांग्रेस की मेंटालिटी भारत विरोधी और हिंदू विरोधी है, और यही वजह है कि भारत का मुस्लिम वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट इसलिए भी नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको भारत का समर्थन करना पड़ेगा, और कांग्रेस की पॉलिसी ये है कि भारत का समर्थन ना करें। और भारत के मुस्लिम का एक बहुत बड़ा वर्ग भी है जो कहता है कि भारत का समर्थन नहीं करना है किसी भी संजोगों में। ये इसलिए यही वजह है नहीं, कि ऐसा तो पॉलिसी। नहीं है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भारत के मुस्लिम नहीं नहीं नहीं। ये कहते हैं कि भारत का समर्थन नहीं करना। तो अभी हम्म। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे रहे उसमें वो धीरे 10 धीरे से बढ़ेगा। 12% नहीं नहीं, नहीं, 10 वो से धीरे धीरे 12% बढ़ेगा। बीजेपी को वोट गया है, उसमें उनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि भारत का मुसलमान भारत के नहीं नहीं, पक्ष में नहीं है, तो किसके पक्ष में है? पाकिस्तान के मैं पक्ष में। मैं बताता हूँ। मैं वो पाकिस्तान से आई हूँ। नहीं, मैं धीरे बताता हूँ कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो नहीं, तो आप इस तरह की एक। बातें कर रहे हैं। अगर आपको बात रखनी है तो बात रखिए, लेकिन आप देश सारे मुसलमानों पर नहीं, इस तरह का सवाल उठाते हैं, तो मैं भा- इस तरह की बात आपकी नहीं आगे जाने दूंगी। मुस्लिम बहुत का शुक्रिया एक चर्चा बहुत में बड़ा जुड़ने के लिए। हिस्सा इसी हिसाब से मैं ऐसे एकजुट किसी होता है। मैं ऐसे किसी हिस्से को नहीं जानते जो भारत जरूर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत के विरोध में कौन हो खड़े होते हैं? यदि नाहिदा हसन के जो जुलूस होता है, तो भारत के विरोधी बातें और तो उनके विरोध में समर्थन में नारे नहीं लगते होते, ये बात अपन को माननी पड़ेगी। और हम देखते हैं बराबर वैसा ही एक सेक्युलर का एक हिस्सा है, सेक्युलर जिसमें मुस्लिम नहीं आते हैं, जिसमें हिंदू और दूसरे लोग भी आते हैं, वो भी कांग्रेस को इसी बात पे समर्थन करते देखिए, हैं इस जिसको। देश में एक सेक्ट या एक पक्ष जरूर जिसे कह सकते हाँ, हो मैं रहा है। उसी की बात जो कर रहा हूँ। तो मैं आप उसी सिर्फ की बात उसमें कर रहा हूँ। मुसलमानों को मत लीजिए। अगर कन्हैया कुमार की बात करते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता है, हम्म। तो क्या वो मुसलमान है? तो नहीं आप विचारधारा की बात कीजिए जो देश के टुकड़े करने की बात करता है उसमें। नहीं, फिर चाहे उसमें कन्हैया एक कुमार जैसा कोई हो, वर्ग जो है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करो, वो एक वर्ग है। आप हाँ। मुसलमानों को कहेंगे मुसलमान हिंदुस्तान के विरोधी बात नहीं, नहीं, यदि मैं ऐसा हिंदुस्तान के होता तो पक्ष डॉक्टर में रिजवान कभी बात। आरिफ मोहम्मद खान या तारिक फतेह जी को ऐसे सुनता नहीं, ना उनका समर्थन नहीं, करता, ऐसा क्योंकि नहीं उनकी तरफ करें, से ऐसी क्योंकि कोई बात आम आती है, आदमी की हम या यहाँ पे तुम्हारी बात तरफ कर से रहे ऐसी हैं। बात एक आती है। आम आदमी नहीं, देखिए, एक आम आदमी जो हिंदू या मुसलमान है, हम्म। वो हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के नतीजे रहे हैं उसमें काफी बेहतर परफॉर्म किया है बीजेपी ने, और उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम जनाधार है, वो बढ़ा है। और उसके पीछे यही वजह है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे काम किए, लोगों को फायदा मिला। और आम गरीब इंसान जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है, उसको सरकार की तरफ से मदद मिलती है। उसको ये नहीं पता होता है हिंदू मुसलमान करना या भारत के विरोध में खड़ा होना होता है। नहीं। उसे 2 हाँ। वक्त की रोटी कमानी होती है। और ये भारत विरोधी बातें वही लोग करते हैं जो जिनको ये सत्ता का नशा होता है।
आम इंसान को इससे मतलब नहीं होता, उसको उसकी इतनी समझ नहीं होती, उसको सरकार से अपने अधिकार चाहिए और अगर सरकार उनके लिए काम करती है, उन तक राहत पहुंचाती है, तो वो उसको वोट करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा भी मिला है अगर उन्होंने जनता के लिए काम किया है। बहुत धन्यवाद सौरभ जी चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ अब इस वीडियो को सुनिए। भाइयों देखिए, सारी जो बात है वो नारे तकदीर की है। आपको the foundation of this extermination process, the budget reduction to Muslim institution indicate economic welfare against the Muslims. BBC documentary has recently exposed the reality before the world in the most accurate manner. On this day, the Indian Muslims are already facing a fascist government. Therefore, when your authority further imposes restriction on Muslim students for speaking their heart, you are actually condoning the repressive measures of the state. Your officials have taken no action against the students shouting Hindu orientation slogans, but they have promptly moved to shut the Muslim mouth. This discrimination is unacceptable and condemnable. We, the students of Aligarh Muslim University, express our deep anger against your inclination to the repressive regime. You are becoming the spokesperson and executor of Hindutva agenda. शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ठीक है, मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि भारत के मुस्लिम गिरोह का 92 से 96% हिस्सा, यानी फुल मेजॉरिटी, भारत की संप्रभुता, हिंदुओं से, संविधान से और लोकतंत्र से नफरत करती हैं और वो एक समय की राह देख रही हैं कि वो जब एक खास मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो वो उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर देंगे। और हमने देखा है कि ये ऐसा कश्मीर में हो चुका है, केरल में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है और यहाँ तक कि अब राजस्थान में भी शुरुआत हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश और भारत के हर राज्य में ऐसा कोई भी जगह मिल जाएगी आपको, भारत के हर राज्य में कोई भी एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर इस्लामिस्टों की पूरा प्रभुत्व होगा और वहाँ पे स्थानिक पुलिस वो भी बिना प्रोटेक्शन के नहीं जा सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि समय ने मुझे साबित कर दिया है और मैं अपने बयान के ऊपर टिका हुआ हूँ कि भारत के मुस्लिमों का, यदि मान लो कि 22 करोड़ है या 25 करोड़ मुस्लिम है, उसका मैक्सिमम 96% हिस्सा और मिनिमम 92% हिस्सा भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडितता, हिंदुओं, संविधान, न्यायतंत्र और लोकतंत्र से नफरत करते हैं। वो उसका समर्थन नहीं करते हैं। वो भारत में हिंदुओं के जनसंहार करने के मंसूबे पाले हुए बैठे हैं। और आपको यदि ऐसा लगता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में
राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में या छोटे मोटे झगड़ों टंटों में, दंगों के वक्त गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, शर्तन से जुदा शर्तन से जुदा, या तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा रसगुल्ला, या नाराए तकबीर, उलाहू उबेर जैसे नारे लगाए जाते हैं, ये सामान्य बात नहीं है। ये हिंदुओं के प्रति जिहाद के लिए हमले की शुरुआत का एक निशानी है। यदि आप विश्व में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं तो आप देख लेना कि जिसमें मुस्लिम आतंकवादी गैर मुस्लिमों के ऊपर हमला करता है, तब वो उलाहू उबेर का नारा लगाता है। और उसमें दो संदेश होते हैं। नंबर एक, ये हमला है, ये जिहाद है और काफिरों के खिलाफ है, जिसमें हम काफिरों की जान ले रहे हैं। दूसरा संदेश उसके लिए है और वो है मुस्लिम गिरोह के लिए, फिर वो स्थानिक हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। उसको बोला जाता है कि मैंने ये नारा लगा दिया है, मैंने काफिरों के ऊपर हमला कर दिया है, मैंने काफिरों की जान ले ली है, या मैंने काफिरों की बच्चियों, बीवियों या लड़कियों किसके साथ में बलात्कार कर दिया है। तो अब आपका फ़र्ज बनता है कि अल्लाह, इस्लाम, कुरान और नबी के नाम पर आप मेरा समर्थन करेंगे और मेरे को बचाएंगे। यदि मैं मारा जाता हूं तो मुझे शहीद या गाजी का आप खिताब देंगे और मेरे लिए मस्जिदों में स्पेशल नमाजें पढ़वाएंगे। और ऐसा होता भी है। इसलिए हिंदुओं को एक संदेश है, मुस्लिमों के ऊपर, मुस्लिमों के सेकुलरिज्म के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, भरोसा ना करें, विश्वास ना करें। ये सिर्फ आपको छलने के लिए किया जाता है कि वो भोला भाला था, वो नासमझ था, उसको पता नहीं चलता था, वो मानसिक बीमार था। एक बात याद रखना, कुरान पढ़ने वाला ना तो नासमझ होता है, ना भोला भाला होता है, ना वो भटक सकता है। वो सिर्फ अपने लक्ष्यांक के ऊपर चलता है। इसलिए जब आप ऐसे नारे शैक्षणिक संस्थाओं में या सरकारी कर्मचारियों के मुंह से, राजनीतिक मंचों से या राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में, दंगों के दौरान सुनते हैं, तो आप प्रतिकार करने के लिए अब तैयारी कीजिए। आपको प्रतिकार करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं वो आपको सोचना है। राजनीतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, शाब्दिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, जिस तरह से आपको ये प्रतिकार करना है आपको करना पड़ेगा। वरना कन्हैया लाल या उमेश कोहले जैसे घटनाक्रमों के लिए तैयार रहिए, वरना या तो फिर बेंगलोर सिटी जैसे हादसों के लिए तैयार रहिए, जैसे लॉकडाउन के दौरान मुस्लिमों ने एक कांग्रेस के दूर के रिश्तेदार के घर के ऊपर हमला किया था। ये सारी की सारी सोची समझी साजिश है। भारत का मुस्लिम एक राजनीतिक मकसद लेकर, ध्येय लेकर चल रहा है, और वो ध्येय है जिसको सामान्य तौर पर गजवाए हिंद कहा जाता है और राजनीतिक भाषा में उसे हिंदू विहीन हिंदुस्तान, जिसकी बात शायद मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी कि हम भारत को में ऐसा भारत देखना चाहते हैं जिसमें हिंदू ना हो पर वो हिंदुस्तान हो। इसलिए आप तैयार रहिए। आपके खिलाफ इस्लामिक जिहाद चालू कर दिया गया है और जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे संस्थानों में सरकारी सहयोग बंद करना चाहिए और जो भी मियाँ लॉर्ड इसके समर्थन में आता है तो उसकी सुरक्षा कम कर देना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि
एक चीज़ है कि मुस्लिम कभी अपने उस प्यादे को सबसे पहले नहीं मारते हैं या उस प्यादे के ऊपर सबसे पहले हमला नहीं करते हैं जो उसका समर्थन करता हो, बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, न्यायिक तौर पर। इसलिए ऐसे मियाँ लॉर्डों की सबसे पहले सुरक्षा कम कर दो या सुरक्षा हटा लो, उनको आराम से फिरने दो, घूमने दो, फिर उनको पता चलेगा कि ये हकीकत में क्या होता है। और एक बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जब शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी कर्मचारियों के मुंह से राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में उलाहू उबेर जैसे नारे लगते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारे लगते हैं, या गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा जैसे नारे लगते हैं, ये हकीकत में हिंदू जनसंहार के शुरुआत के लक्षण हैं। और बाद में आप देखना उन राज्यों में, उन शहरों में, उन गांवों में, उन गलियों में कभी ना कभी एक ना एक हिंदू, निर्दोष हिंदू की बिना किसी कारण से हत्या की जाएगी और वहाँ से कुछ सालों के बाद में वो पूरी हिंदू बस्ती विस्थापित कर दी जाएगी, या तो उस बस्ती में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। आप कहीं पे भी भारत में ऐसे उदाहरण उठा के देख सकते हैं और आपको ऐसे मिल जाएंगे। मैं सबसे अच्छा उदाहरण कश्मीर का देता हूँ, जहाँ पे ऐसी छोटी सी घटनाएं हुई थी और बाद में आज कश्मीर के हिंदू भारत में विस्थापित रहकर जी रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकी कश्मीरी लड़कियों के जमाई पति बनकर भारत की नागरिकता का अधिकार भोग रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वरना तो मैं